गुड मॉर्निंग। आज आपको लोगों को थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आप लोगों को एक क्वेश्चन बताएंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है ना, यानी टेम्परेचर का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो ये सबसे पहले हम बताएंगे कि इसमें मेटल पर क्या होता है। इन मेटल पर रेजिस्टेंस टेम्परेचर का रेजिस्टेंस और मेटल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये जानना है। ठीक है ना, तो देखिए, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ मेटल कंडक्टर, मेटल में कंडक्टर पर, ठीक है ना, मेटल कंडक्टर की बात है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ मेटल कंडक्टर, इट्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, RESISTIVITY, रेजिस्टिविटी। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ मेटल कंडक्टर, इट्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी increases। on increasing temperature of metal conductor, its resistance and resistivity increases। ठीक है ना, दोनों बढ़ता है। let resistance of a metal conductor, let resistance of a metal conductor at 0 degree Celsius is R0 and let resistance of metal conductor at 0 degree Celsius is R0 and at T degree Celsius is RT, then RT equal to R01 plus alpha T, where alpha is the temperature coefficient of resistance, where alpha is the temperature coefficient of resistance। इससे हम वैल्यू लाते हैं अल्फ़ा की, तो R0 प्लस R0 अल्फ़ा टी, तो इससे RT इक्वल टू RT माइनस R0 इक्वल टू R0 अल्फ़ा टी, तो अल्फ़ा इक्वल टू RT माइनस R0 अपान R0 टी। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला हो गया। इसकी यूनिट होती है डिग्री सी इनवर्स या कि केल्विन इनवर्स। ठीक है ना, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब आप ये जानते हैं RT इज ग्रेटर दैन R0, तो अल्फ़ा इक्वल टू पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक बात यही पता चल गई, RT जो है R0 से बड़ा होगा, और RT जब R0 से बड़ा होगा तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है ना, अब ये जान लो, ऐसे ही रेजिस्टिविटी के लिए लाना होगा। सिमिलरली टेम्परेचर COEFFICENT, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ
रजिस्टिविटी RESISTIVITY, तो अल्फ़ा इक्वल टू वही रो लिख दीजिए बस, रो टी माइनस रो जीरो अपॉन रो जीरो इंटू टी। ये इसकी भी यूनिट वही डिग्री सी इनवर्स या केल्विन इनवर्स। मतलब है यदि R का टर्म है तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाएगा, यदि रो का टर्म है तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी कहलाएगा। ठीक है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। ठीक है ना, तो ये अब दोनों में वही होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी भी क्या कहलाएगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है ना। अब यदि मान लीजिए कोई एक टेम्परेचर T1 T2 अलग अलग टेम्परेचर हो, जीरो कोई ना हो, तब क्या लिखा जाएगा, तो उस फार्मूला को हम कैसे लिखेंगे इसको भी देख लीजिए, है ना। थोड़ा सा ये मान लिया जाए, यदि देखिए यदि हम दो यदि हम T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस को R1 ले लें और T2 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस को R2 ले लें, तो अल्फ़ा इक्वल टू R2 माइनस R1 अपान R1 इंटू T2 माइनस T1, ये फार्मूला लिखा जाता है, यूज किया जाता है, याद रखना। यदि T1 टेम्परेचर पर R1 ले लें, T2 टेम्परेचर पर R2 ले लें, तो अल्फ़ा इक्वल टू R2 माइनस R1 ये लिखा जाता है। और कहीं कहीं ये फार्मूला ऐसा भी लिखा जाता है R2 माइनस R1 और ये R1 T2 माइनस R2 T1, ऐसा भी लिखा जाता है। ठीक है, ये फार्मूला भी यूज कर सकते हो, ये फार्मूला भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये फार्मूला भी किसी बुक में ये लिखा होता है, किसी में ये भी लिखा होता है, दोनों में से आप किसी को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना। जी, अब यहाँ पर तो ये तो टेम्परेचर को इसमें मेटल कंडक्टर के लिए हो गया। अब यदि इसी को मान लीजिए हम एलॉय के लिए लगाते हैं, तो एलॉय के लिए भी यही सब कुछ होगा। ठीक है ना, तो यहाँ जल्दी से हम लिखे दे रहे हैं, देखिएगा थोड़ा सा और। अब शार्ट में लिखेंगे, शार्ट में लिखेंगे, ध्यान रखना, है ना। इन एलॉय, इनका भी क्या होता है, टेम्परेचर यदि हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा और रो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अल्फ़ा की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। एलॉय का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, रजिस्टिविटी इंक्रीज होगा, अल्फ़ा क्या होगा, पॉजिटिव। और इन सेमी कंडक्टर, तो इनके लिए बता दें, टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, रो भी डिक्रीज होगा, अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो निगेटिव होगी। और इन इलेक्ट्रोलाइट, इनके लिए भी बता दें, टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, रो डिक्रीज होगा, अल्फ़ा की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी, है ना। तो इलाज में ये इसे यानी कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, कंडक्टर और एलॉय में एक ही होता है, और सेमी कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट में एक ही होता है। ठीक है ना, ये देखा आपने। अब यहाँ पर हम एक ग्राफ बनाते हैं, देखिएगा, ये है टेम्परेचर और ये रजिस्टिविटी, ये भी टेम्परेचर रजिस्टिविटी, ये भी टेम्परेचर रजिस्टिविटी, टेम्परेचर
रजिस्टिविटी। ठीक है ना। तो ये बता दें कि इसमें ये होता है मेटल और ये होता है एलॉय और ये होता है सेमीकंडक्टर, और ऐसे कुछ इसमें भी होता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना। तो ये इसमें क्या मेटल में भी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस बढ़ता है और इसका भी बढ़ता है, पर कुछ कम बढ़ता है, ये घटता है। ठीक है ना। ये ग्राफ ये कहता है कुछ तेजी से बढ़ता है और ये कुछ कम बढ़ता है, घटता है। ठीक है ना। तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, तो जो रेजिस्टेंस में होता है वही रेजिस्टिविटी में भी होता है। ठीक है ना। याद रखना, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एलॉय के लिए क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा, सेमीकंडक्टर के लिए तो निगेटिव होगा और इसके लिए भी निगेटिव होगा, है ना। ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है। तो इन ग्राफ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। थैंक यू।